हेलो वेलकम दोस्तों वापस से इस वीडियो में जहाँ पर हम ट्रेड करके अपने अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी पे मार्केट के अकॉर्डिंग काम करते हैं और मार्केट के अंदर पैसा बनाने की एक असीम कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश को करते हुए आज हमें फिफ्थ डे है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि हम लगातार 5 दिनों से ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। लॉस प्रॉफिट बाद की बात है। सबसे पहले हमें चार्ट को रीड करना सीखना है, मोमेंटम कैसे आता है और मोमेंटम को कैच कैसे करना है, ये सारी बातें हमें सीखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। मान के चलिए ये 16 तारीख का चार्ट है, 16 अप्रैल 2025। ठीक है जी। अब इस चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि चार्ट के अंदर ओपनिंग इस कैंडल में होती है, डे हाई ब्रेक होता है, वापस से डे लो तक का प्राइस एक्शन आता है, सपोर्ट बन के प्राइस वोलेटाइल होके एंड मोमेंट पे यानी लास्ट के 2 बजे के बाद प्राइस में मोमेंटम आता है और प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर आगे क्या प्रोसीजर हो सकता है। मान के चलिए कि लास्ट दिन की क्लोजिंग अप डायरेक्शन में आई थी तो कैंडल ग्रीन बनी है। ठीक है जी। अब कैंडल के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, बुलिश या बेयरिश। अभी चलिए देखते हैं कि पीछे चार्ट में क्या हुआ हुआ है। एक ह्यूज गैप अप हमें देखने को मिला हुआ है, ये वाला। ये परफेक्टली एक गैप अप देखने को मिला हुआ है। मार्केट साइडवेज रह रही 2 दिन से एंड उसके बाद अप डायरेक्शन में जा रही है। अगर मार्केट बाय चांस इस गैप जो क्लोजिंग है उसके नीचे ओपन होती है तो हमें एक सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। अब देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है अभी हाल फिलहाल में। जब देखिए, अगर मार्केट को अगर मैं देखूं तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो डे हाई पर हुई है एंड उस डे हाई की क्लोजिंग के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा था। ओपनिंग अगर हाई लेवल पे होती है तो ऑब्वियसली बात है नीचे आएगा। फ्लैट होती है तो भी हम थोड़ा सा साइडवेज के बाद मोमेंटम को ट्रेड करेंगे अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो। अगर नहीं तोड़ता है तो नीचे की तरफ के मूव ज़्यादा दिख रहे हैं बजाय कि ऊपर की तरफ के। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ऐसा होता है कि प्राइस हमेशा मूव करता है अपने आप की डायरेक्शन की तरफ, यानी गैप नहीं छोड़ता। अगर ट्रेंड फॉलो करना होता है तो गैप बिना फिल किए मार्केट वापस से अपनी डायरेक्शन में आ जाती है। अब यहाँ पे भी यही होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले अपना सेट कर लेते हैं। चलिए जी, देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। ओके। अब ये देखिए, मैंने क्या बताया था, जैसे ही इसके नीचे एक ओपनिंग होगी तो एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, इसके अंदर हमें मूव देखने को मिला। इस मूव के अकॉर्डिंग, इस मूव में हमें पहले ही 3 कैंडलों ने बता दिया कि प्राइस आज ऊपर तो नहीं जाने वाला। ठीक है जी। हमारे अकॉर्डिंग ट्रेड बनेगा तो हम ज़रूर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ओके 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 ओके। अभी तक पूरा वोलेटाइल मूव। अरे भाई साहब, बंदों को तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ बना रहा है ये। प्राइस के अंदर अभी तक हम गलत साबित हुए हैं। मेरा व्यू ये था कि ये मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट खा के नीचे की तरफ जानी चाहिए, बट ये पूरी ऊपर की तरफ शूट आउट हो गई है। अगर हम ट्रेड भी करते ना नॉर्मली, हमारा स्टॉप लॉस ही जाने वाला था। चलिए जी। या तो कोई न्यूज़ है, क्योंकि 400 पॉइंट का मोमेंटम ऐसे ही देता है क्या मार्केट? नहीं भाई, गड़बड़ है। चलिए इस दिन को इग्नोर करते हैं, टोटली इग्नोर। डी आई पे क्लोजिंग वापस से आई है। चलिए देखते हैं मार्केट को डी आई पे क्लोजिंग आने के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करती है।
अगेन मेरा वही सेम व्यू रहेगा जो इस दिन था कि अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, अगर मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी मार्केट नीचे की तरफ आएगी। बेरिश मैं बेरिश स्टांस इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि नीचे गैप छोड़ा हुआ है मार्केट ने, जब तक उसे फिल नहीं करेगी तब तक मार्केट वापस से ऊपर फर्दर नहीं जा सकती। और इतना स्ट्रेच कैसे हो सकती है मार्केट, मतलब स्ट्रेच होने के लिए भी मार्केट को वो स्पेस चाहिए। चलिए जी देखते हैं, मेरा व्यू बेरिश ही रहेगा। ओके, डन। मार्केट में पहली कैंडल इंडिसेसिव, नेक्स्ट इसी के अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर डे हाई मार्केट ब्रेक कर रहा है। डे हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। फेक ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आने के पूरे पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगेन ब्रेकआउट। मेरा व्यू नीचे की तरफ का पता नहीं क्यों है, बट मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ जाएगी, फॉर श्योर नीचे की तरफ जाएगी। ओके, अभी तक तो गलत साबित हुए हैं इस दिन में भी, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग ओपन होके मार्केट ने किया नहीं कुछ। नो ट्रेड टिल नाउ। यहाँ हम रुकते हैं एंड मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल पे मैं शॉर्ट करना पसंद करूँगा इस स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 1:2। देखते हैं आगे क्या होता है। सेल हेयर विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 35 पॉइंट, तो टारगेट मेरा रहेगा 70 पॉइंट्स, अराउंड 72 to 73 पॉइंट। यस, 600 का लॉस, 101 का प्रॉफिट, 371 का प्रॉफिट, 112 का प्रॉफिट, 3200 का प्रॉफिट, 1796 का प्रॉफिट, 540 का लॉस, 450 का प्रॉफिट, 678 का प्रॉफिट, 232 का प्रॉफिट, 995 का प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, 700 रुपये, 1300 रुपये, 2000 रुपये, 2300 रुपये, फिर से माइनस 1000 हो गए, मतलब उसमें से ब्रेक इवन 690। कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल सा मेरा ये है कि इस बेरिश कैंडल में मुझे एक सेलर अपॉर्चुनिटी दिखी ट्रेंड के अगेंस्ट और मेरे व्यू के अकॉर्डिंग, तो मैंने सिर्फ उसी व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर मार्केट यहाँ से यहाँ मूव कर चुकी है,
इतना बड़ा मूव कर चुकी है मार्केट। ये मैंने उसके अगेंस्ट, मार्केट के अगेंस्ट मूव किया। आप समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे क्या होता है कि उस दिन मेरे को टारगेट नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट मेरे हायर लेवल पे ओपन होती है और लोअर लेवल टच कर देती है। अब इस दिन का स्टॉप लॉस और टारगेट कुछ भी नहीं था, तो 1400 पे हमें निकलना पड़ा। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये चीज़ आप दोबारा जाकर देखो। मतलब क्योंकि इसमें जो चीज़ हुई है ना, मतलब इस पर्टिकुलर जोन पे मैंने ट्रेड लिया बड़ी पेशेंट के साथ, क्योंकि एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट वापस सडन मार्केट नीचे आती है तो एक अच्छा मोमेंटम दिखाती है। यहाँ तक हमें 3300 दिखाया था एंड यहाँ पे भी हमें क्लोज करवा दिया था मार्केट ने। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे भी वॉलेटाइल सेशन है। अभी भी मैं बेरिश रहूँगा, अभी भी मैं बेरिश ट्रेड करने वाला हूँ, अभी भी मैं बेरिश मूव ही पकड़ूंगा, चाहे कितना भी मार्केट ऊपर चली जाए। बिकॉज यार देखिए, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मार्केट इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक गैप अप देती है इतना बड़ा, ठीक है, मार्केट उसको भरेगी भी नहीं। अब अगर डे हाइट उठता है ना, अगर किसी भी दिन का, जैसे ये भी एक ब्रेकआउट है, मतलब गैप है, तो ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मार्केट ऐसे ही चली जाए सीधी डायरेक्शनल ऊपर में? नहीं हो सकता भाई। डे हाइट टूटता है बिल्कुल, जाने देंगे हम मार्केट को, लेकिन जैसे ही नीचे आना शुरू होगी वी विल कैच इट आउट। चलिए जी, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके। ओके। ठीक है जी, जाओ जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऊपर जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाओगे तो मैं कैच करूँगा। आई विल कैच। यहाँ पे अच्छी क्लोजिंग नहीं है ग्रीन कैंडल के अंदर। ये हमें क्लोजिंग मिली है नीचे। अगर प्राइस यहाँ से ऐसे नीचे आके, ऐसे जाके और वापस नीचे आता है, वी विल कैच इट आउट फॉर श्योर। कम ऑन। एक ट्रेड हमें मिल सकता है। क्लोजिंग नहीं मिल रही है, अब ध्यान से देखना। लो को तोड़ के कोई भी क्लोजिंग नहीं आ रही। एक क्लोजिंग चाहिए नीचे की तरफ। क्लोजिंग चाहिए भाई, बढ़िया वाली। पूरी मार्केट साइडवेज है भाई।
एक्सपायरी होगी इस दिन पक्का। एक्सपायरी भी आते हैं ऐसे मूव्स यार, वैसे तो आते ही नहीं है। नेक्स्ट डे मिलने वाला है ट्रेड बढ़िया। क्लोजिंग देखो कहाँ पे आई है, यहाँ ध्यान से देखो। ये मार्केट में एक कैंडल ओपन होती है, ये वाली। मार्केट ऊपर जाती है, अगेन इस कैंडल के मिड में आके क्लोज हो जाती है। मतलब ये जो चीज़ है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मार्केट खा चुकी। ये कैंडल ऐसी बनी है, रेड रेड कैंडल बनी, परफेक्टली ऐसी कैंडल बनी। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, मार्केट विल शूट इट डाउन। अब देखते हैं हम कि हम कहाँ एंट्री लेते हैं। बेरिश एंट्री तो लूँगा बेटा, छोड़ूंगा तो नहीं। ले, गैप अप ओपन। ये गैप अप क्यों हो रहे हैं? मतलब इस मंथ में कुछ था क्या, गड़बड़ थी क्या? या तो अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा होगा। कैंडल तो परफेक्ट बनी है, बढ़िया बनी है कैंडल बाइंग साइड के लिए, बट हमारा प्लान नहीं है अप साइड का। 3 कैंडल यहाँ होल्ड हो जा, बस एक बार होल्ड हो जा बेटा तू यहाँ पे। डायरेक्ट ही भाग गया यार ये तो। अगर ये यहाँ पे ऐसे होल्ड हो जाता है ना, तो ये लंबा गिरता नीचे, बड़ा लंबा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मेरे को सेल चाहिए यहाँ पे। सेल भाई, सेल सेल सेल। भले ही इसमें एसएल चला जाए, लेकिन ये एक बढ़िया एंट्री है यार। यहाँ सेल 50, 107, 480 प्रॉफिट, 1740 प्रॉफिट, 3370 प्रॉफिट, 4743 प्रॉफिट, 3026 प्रॉफिट, 1380 प्रॉफिट, 217 प्रॉफिट, 82 प्रॉफिट, 1638 नेगेटिव, 960 पॉजिटिव, 236 नेगेटिव, 1132 नेगेटिव, 562 नेगेटिव, 3480 नेगेटिव। स्टॉप लॉस हिट। अब मार्केट ने मूव कितना किया हमारे उस लेवल से? 70 पॉइंट का। बट हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 50 पॉइंट का था, तो हम वो चीज़ कर नहीं सकते थे कि हम बाहर निकल जाए। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम टारगेट भी लेंगे और स्टॉप लॉस भी लेंगे, बट मार्केट को छोड़ेंगे नहीं। ओके, ये दिन तो बेकार जाने वाला था। उसके बाद तो कोई ट्रेड बना ही था हमारा। बेटा जी नीचे आओगे तो कैच तो करेंगे ही। 24 तारीख। मार्केट में क्या होता है कि जो ओपनिंग है वो अपर साइड हो जाती है। ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल कुछ ऐसी कैंडल बनी है, लाइक ये कैंडल।
एंड इसका हाई जब तक नहीं टूटेगा तो मार्केट विल नो गो टू द अपसाइड। जैसे ही यहाँ पर हमें कोई प्राइस एक्शन मिलता है वी विल सेल। डन। परफेक्ट। बस कंसोलिडेशन दे दो बस यहाँ पे। हम्म। कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन। यस, वी नीड अ कंसोलिडेशन। एक रेड कैंडल नीचे की तरफ तोड़ के क्लोज हो। यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है, जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है जी, इसमें अगर एक रेड कैंडल ऐसे क्लोज देती ना नीचे की तरफ ऐसे तोड़ के, मतलब कैसे भी बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, इसको एक रेड कैंडल ऐसे तोड़ के देती ना, उसके हाई का स्टॉप लॉस एंड उसका डबल टारगेट, ये होना था। अब यहाँ पे जैसे ये ट्रेड बन रहा है, मतलब प्राइस नीचे आया देन फिर वापस से यहाँ पे जा रहा है, इसके हाई का एस एल एंड डबल टारगेट, वी विल ट्राई सेल हेयर। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये 12 से 13 पॉइंट का। टारगेट हम डे लो रखते हैं। ओके, चलिए जी। 161, 300, स्टॉप लॉस हिट। चलिए कोई बात नहीं, दिन नहीं है हमारा, देख लेंगे इसे भी। हम्म। इस दिन भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी तक करंटली हम चल रहे हैं नेगेटिव अराउंड 3500। वी विल कवर इट वेरी सून, डोंट वरी। क्लोजिंग किया ये मार्केट की, डेली पे कैंडल बनी है ऐसे वाली, कल कैंडल बनी थी ऐसे वाली, और वो कैंडल उसी के अंदर बनी है। ओके, नो प्रॉब्लम। डाउन साइड का ट्रेड देखते हैं। अप साइड का ट्रेड देखेंगे जब मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाएगी, लाइक यहाँ जाएगी ऐसे देन फिर ऐसे यहाँ पे देखेंगे। चलिए जी। अगेन एक चीज़ हमें शायद रखनी है, ये जब कैंडल बन जाती है ना इस दिन, मतलब जितना आप शॉर्ट कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे ना उतना बड़ा फायदा रहेगा, अदरवाइज दिक्कतें बहुत आती है। चलिए जी देखते हैं आगे क्या होता है। देखो मौका ही नहीं दिया। आएगा मौका बेटा आएगा, रुको। सेल। हम्म। स्टॉप लॉस हिट।
हाँ, मुश्किल हो रहा है यार अभी, है ना? तुम लोग भी देख ही रहे होगे। हम्म। ये दिन भी क्लोज हुआ एंड इस वीडियो में हमने क्लोज किया है अराउंड 10,000, 10,000 रुपये नेगेटिव। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डेडिकेशन दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड और अच्छे तरीके से चार्ट को रीड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में।